इदारा कोई भी हो वो मुल्क का है और उसको मुल्क के कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हर इदारा जो है काबिल एहतराम है, हर इदारे की हालात बन रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये लोग इतने इनसिक्योर है कि इलेक्शन नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछेंगे क्या 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होंगे। देखिए, हम तो इलेक्शन के लिए पहले दिन से तैयार हैं। ये तो गवर्नमेंट जो अभी एक इलीगल गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत है, जो आवाम नहीं चाहती है, आवाम तो इलेक्शन चाहती है साफ और शफाफ, वो तो इलेक्शन के इंतजार में है। और जो हथकंडे वो इस्तेमाल करें, एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे लोगों को उठाते हैं, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। तो ये किस किस्म के वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो इलेक्शन इतने इनसिक्योर हैं कि वो इलेक्शन ही नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो। लेकिन हमारा मुतालबा सिर्फ एक है, इलेक्शन, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं हो तो उसके बाद खान साहब अब पाकिस्तानी अवाम को अब क्या नजरिया देगा? देखें, अवाम तो आज भी बिल्कुल रेडी है खान की कॉल के लिए, लेकिन खान कोई भी ऐसा इकदाम नहीं चाहता करना कि जिससे कोई भी मुल्क के हालात ख़राब हो। वो यही चाहते हैं कि साफ शफाफ जो है इलेक्शन हो, इसके अलावा वो नहीं चाहते। उन्होंने देखें हमें एक टाइम दिया है गवर्नमेंट को, अब उसके ऊपर अगर वो कोई इकदाम नहीं करेंगे तो फिर जैसे हमारा लीडर कहेगा हम तैयार हैं। अच्छा, ये क्या कौन तोड़ है? ये दरवाज़ों के पीछे कौन है? अब देखें, मरियम नवाज जब कराची के अंदर होटल में थी तो उस टाइम दरवाज़ों में बड़ा शोर मचा था, अब हम देख रहे हैं शोर नहीं मच रहा, क्योंकि जितने लोग एक मुत्तहिद हो चुके हुए हैं एक गलत इकदाम के लिए, और उनका मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, वो एक्सपोज हो रहे हैं। वो इतने एक्सपोज हो रहे हैं कि ख़वातीन के ऊपर हमला करना, ख़वातीन के ऊपर जाना, बतौर खातून मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ कि ख़वातीन, खान साहब की मिसेस जो हैं वो घर में थी जब वो इस तरह से हमला किया गया, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की खबल हुआ, वो इंतहाई शर्मनाक बात है। इनको शर्म आनी चाहिए जो ये हरकतें कर रहे हैं ख़वातीन के साथ। ये चौधरियों के बारे में सोचा था ये फ़ौज के साथ मिलकर रहती होती हैं, और जब हुकूमत में हो या हुकूमत के ना हो तो ये इनके साथ इनकी अच्छी बनती है। अब हम देखेंगे ये इनके साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। दूसरी तरफ इनके बड़े भाई हैं वो हुकूमत के अंदर हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में थे, इस वजह से हुआ या कोई और मसला था? देखें, इदारा कोई भी हो वो मुल्क का है और उसको मुल्क के कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हर इदारा जो है काबिल एहतराम है, हर इदारे की मैं बतौर पाकिस्तानी, बतौर खातून, बतौर इवन पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की एक वर्कर, मैं हर इदारे की जो है वो इज़्ज़त करती हूँ अगर वो अपने उस क्या कहते हैं कानून के मुताबिक चलें जो उनको इस मुल्क ने दिया है। अगर वो उसको पामाल करेंगे तो आवाम के सामने वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो अपने लिए नहीं, अब अपने आवाम के सामने गलत कर रहे हैं अपने आप को एक्सपोज करके। देख रहे हैं 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, जा रहे हैं या नहीं होंगे? आप जो हालात बन रहे हैं उससे तो लगता है कि ये लोग इतने इनसिक्योर है कि इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। अगर वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं और उनको लगता है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, डॉलर उन्होंने बहुत अच्छा किया, ऊपर लेके चले गए हैं, पेट्रोल उन्होंने बहुत अच्छा किया, यही एक हल था। और यही हल है कि वो जिस तरह से ख़वातीन पे हमले कर रहे हैं, कभी किसी के घर के दरवाजे तोड़ते हैं, कभी किसी को सोशल मीडिया की वजह से उठा लेते हैं, अगर वो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनको इलेक्शन भी कर देने चाहिए ना, इतनी ताकत है उनके पास तो।